हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी क्या है सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी का जो ये वर्ड है ये इसलिए आया क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे थे? साइक्लिक थे और प्लेनर थे। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं ना, उसमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइक्लिक हैं और प्लेनर हैं और उसमें रेजोनेंस बॉन्ड्स थे, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड थे, ऐसे थे। वो क्या होते थे? बहुत ज़्यादा स्टेबल होते थे। लाइक बेंजीन, यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? बेंजीन सब जानते होंगे बेंजीन के बारे में। ये देखो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, साइक्लिक है और ये प्लेनर है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ये क्वेश्चन आया है ना। तो ये स्टेबल क्यों है? तो इनके स्टेबिलिटी का कारण जो बताया गया वो था एरोमेटिसिटी के कारण। तो एरोमेटिसिटी क्या होता है? तो एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी है किसका? कंजुगेटेड साइक्लोएल्केन्स का। ध्यान रखना, साइक्लिक होना चाहिए ना, ए साइक्लिक का हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। विच इन्हेंस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। एरोमेटिसिटी एक ऐसा गुण है जो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई ऑर्बिटल। कैसे बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा। पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये डीलोकलाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी, ये यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ हो जाएगा। ऐसे डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण वो क्या होता है? स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो स्टेबिलिटी क्यों बढ़ी है? एरोमेटिसिटी के कारण। और एरोमेटिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। जैसे कि बेंजीन सबसे अच्छा एग्जांपल है, और मोस्टली कहा भी जाता है कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं, जिसमें भी एरोमेटिसिटी पाया जाता है उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं ना, और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो कहा जाता है कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है सभी के सभी बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं। पर ऐसा है नहीं, कुछ नॉन बेंजीन कंपाउंड्स भी हैं जो एरोमेटिक होते हैं, है ना। तो अब एरोमेटिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो क्या, उसमें क्या है? एरोमेटिसिटी में है क्या, एक्चुअली क्या है एरोमेटिसिटी? तो एरोमेटिसिटी का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी कहलाएगा जब वो साइक्लिक होगा। सबसे पहला पॉइंट तो उसको साइक्लिक होना चाहिए, है ना, ए साइक्लिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। फिर प्लेनर होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट होना चाहिए उसका, उसमें कोई भी sp3 या कोई भी sp3 बॉन्ड नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि sp3 में स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ऐसा टेट्राहेड्रल। ये फ्लैट नहीं है, इसमें एक सामने की ओर आता है ना, ये वाला जो है ये सामने की ओर है, बाहर की ओर है, ठीक। ये वाला जो है वो पीछे की ओर है, मतलब, और ये दोनों प्लेन पे है। मतलब ये इस पेज पे अगर मैं रखना चाहूँ तो कैसा होगा स्ट्रक्चर? ये एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ये प्लेन पे हो गया ये दोनों, ठीक है। सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये पिंक वाला ए हो गया, ब्लू वाला बी हो गया। लेकिन जो सी और डी है, ये मान लो सी है और ये डी है, तो डी जो है वो ऊपर, ऐसे ऊपर की ओर होगा, और सी जो है वो पीछे की ओर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्लेनर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये प्लेन पे कहाँ आया? ये तो ऊपर भी आ गया और एक नीचे पीछे की ओर भी चला गया ना, तो वो स्ट्रक्चर को हम लोग प्लेनर नहीं बोल सकते। प्लेनर मतलब क्या होगा? पूरा का पूरा प्लेन पर, मतलब लाइक दिस, 1 2 3, ये हो गया, ये प्लेन पे रखा हुआ है पूरा, तो इस टाइप का। तो ये हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मिलता है, sp3 में नहीं मिलता ना। तो प्लेनर अगर हम लोग बोल रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए उस कंपाउंड में, हर जगह पे जितने भी कार्बन होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कार्बन ही होंगे, है ना, तो हर जगह पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो पहला एरोमेटिसिटी का रूल क्या है कि वो कंपाउंड कैसा हो? साइक्लिक हो, मस्ट है ये। वो कंपाउंड कैसा हो? प्लेनर हो, सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बने हो। फिर क्या होना चाहिए? तीसरा, हक्कल रूल को फॉलो करने वाला होना चाहिए। और हक्कल रूल क्या कहता है कि जिस भी कंपाउंड के पास 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक है। अब ये 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? तो 4n+2, n बराबर कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, फुल नंबर लेना है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो सपोज मान लेते हैं 4n+2, n की जगह पे मैं 1 ले लूँ, तो 4 × 1 + 2, 4 + 2 = 6 आ जाएगा। तो क्या होने चाहिए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कैसे? डीलोकलाइज्ड, जो एक जगह से दूसरी जगह जाएं। जैसे यहाँ पे बेंजीन का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, तो बेंजीन के एग्जाम्पल पे ही मैं देखती हूँ कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पाई बॉन्ड में है ना, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है। अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाला यहाँ मूव कर दिया तो अब यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ मूव कर दिया तो ये यहाँ आ जाएगा,
तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर सकते हैं ना, उसको हम लोग डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। एक जगह पे नहीं रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकेगा। तो हकल रूल को फॉलो करने वाला होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फ्लैट स्ट्रक्चर होना चाहिए मतलब उसका, और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और कैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? डीलोकलाइज, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, रुके हुए ना हो ना। और वो भी कितने नंबर पे होने चाहिए? तो 4n+2 नंबर पे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 आया तो टोटल 6 होने चाहिए। यहाँ 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 होने चाहिए। ऐसे ही 4n+2 से हम लोग निकालेंगे कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये हकल रूल हो जाएगा। और क्या है? सिस्टम मस्ट बी फुल्ली कंजुगेटेड, और सिस्टम को कंजुगेटेड भी होना चाहिए। कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है? कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड ना, ऐसे जैसे यहाँ पे है, इस बॉन्ड के बाद यहाँ खाली, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ खाली, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ खाली, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन होंगे तभी उस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कहेंगे। तो एरोमेटिक को एक प्रॉपर्टी है किसकी? कंजुगेटेड साइक्लोएल्केन्स की, जो उनको स्टेबिलिटी प्रदान करती है। और स्टेबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि वो स्ट्रक्चर कैसा है? साइक्लिक है, प्लेनर है, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और वो कंजुगेटेड होता है वो सिस्टम। तो ये सारे कंडीशंस क्या करते हैं? उसको स्टेबल कर देते हैं कंपाउंड को। सेम टाइम पे वो रिएक्टिव भी है लेकिन स्टेबल है ना, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी, इसको एक प्रॉपर्टी हम लोग मानेंगे। किसकी प्रॉपर्टी? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है। और एरोमेटिक कौन से कंपाउंड्स होंगे? केवल जिनमें साइक्लिक, प्लेनर और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो साइक्लिक होंगे। यहाँ पे देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डिफाइन किया है कि अगर n बराबर आप 0 रखोगे, n बराबर 0 रखोगे तो 4n+2 से क्या आएगा? 4 × 0, n की जगह पे 0 रख दिए, +2, ये पूरा 0 हो गया। 0 + 2 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी सिस्टम क्या हो जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो और डीलोकलाइज्ड हो तो वो भी एरोमेटिक कहलाएगा। फिर 1 रखेंगे तो 4n+2 से 4 1 × 1 +2, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड। 2 रखेंगे तो 4 × 2 + 2, 4 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 रखेंगे तो 4 × 3 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 रखेंगे तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन। 5 रखेंगे तो 22 पाई इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे आते जाएगा, है ना। आप इसको याद भी कर सकते हो, या तो 4n+2 से याद कर लो, या फिर डायरेक्ट 2 6 10 14 18 22 इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना, ये कंडीशन मस्ट है। 4 का डिफरेंस है, देखो 2 के बाद 4 6, 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 4 14, फिर 4 18, फिर 22, फिर इसके आगे और बढ़ेंगे 6 नंबर्स n का लेंगे तो 22 की जगह पे आ जाएगा 26 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अभी तक अगर समझ नहीं आया हो तो अब एग्जाम्पल से आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो जो है वो है बेंजीन का, जिसको हम लोग देख भी चुके हैं और अभी भी देख सकते हैं कि क्या है। यहाँ पे ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है। ठीक, अब देखो आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा है? साइक्लिक, पूरा रिंग बना हुआ है, क्लोज है रिंग, तो ये साइक्लिक है। ठीक, प्लेनर होना चाहिए, तो ये प्लेनर है। कैसे पता चला? क्योंकि हर जगह पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बेंजीन में ना, तो सभी जगह पे sp2 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? प्लेनर। फ्लैट स्ट्रक्चर है, ऐसे फ्लैट पेज के जैसा है ना, तो ये प्लेनर है। चलो, अब कंजुगेटेड है कि नहीं? तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब कंजुगेशन में है। इस बॉन्ड के साथ ये, फिर इस बॉन्ड के साथ ये, फिर इस बॉन्ड के साथ ये, ऐसे कंजुगेशन में हो सकता है, तो ये कंजुगेटेड भी है। और क्या चाहिए कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 4n+2 के हिसाब से। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 4n+2 में 6 पाई आता है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये 4n+2 को भी फॉलो कर रहा है। तो ये कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। और अगर ये एरोमेटिक है तो ये क्या होगा? हाईली स्टेबल होगा। और बेंजीन हाईली स्टेबल होता भी है, सबको पता है ये। ठीक है, तो वैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। चलो, सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को देखती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सिंपल दिख रहा है ना। यहाँ पे सबसे पहले तो क्या देखोगे आप? साइक्लिक है कि नहीं? तो ये साइक्लिक है, इसको मैं चेक कर देती हूँ, साइक्लिक है। प्लेनर है कि नहीं? बिल्कुल प्लेनर है, क्योंकि यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, जहाँ भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है ना। तो देखो, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड, सब जगह डबल बॉन्ड है। मतलब 4 कार्बन, और चारों कार्बन कैसे हैं? sp2, और चारों sp2 मतलब sp2 में संरचना कैसी बनती है? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये पूरा का पूरा प्लेनर है। कंजुगेटेड है क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिस्ट में है क्या? 2 6 10 14 18 22 26 नहीं है, मतलब ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं है, बाकी 3 रूल तो फॉलो कर रहा है। लेकिन एरोमेटिक होने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना।
तो ये क्या होगा, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं होगा। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये तो बेंजीन है, ये तो एरोमेटिक है, पहले ही कंडीशन हम लोग चेक कर चुके हैं। अब मैं एक और एग्जांपल देखती हूँ, ये वाला एग्जांपल पहले देख लेते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। इसमें क्या है, तो यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनिल में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन में हम लोग देखें, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज है ना, तो हम लोग देखें तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक, तो साइक्लिक वाला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। प्लेनर है कि नहीं, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पे क्योंकि माइनस या प्लस कोई भी चार्ज दिया हो तो वो भी sp2 ही आएगा ना, तो ये भी sp2 है, तो सारे sp2 हैं और सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो ये प्लेन स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। कंजुगेटेड बिल्कुल है, क्योंकि देखो इसमें कैसे होगा कंजुगेशन, ये बना दिया मैंने साइक्लोपेंटाडाइनिल। अब ये नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो ये यहाँ चला गया। तो अब ये कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये यहाँ आ गया मतलब यहाँ, ये यहाँ चला गया और ये वाला यहाँ आ गया, सॉरी इस कार्बन के पास ना, तो ये नेगेटिव चार्ज में बदल गया। तो ये कंजुगेशन में है ना, अब ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ऐसे कंजुगेशन इसमें है, तो ये कंजुगेटेड भी है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने क्या कहा, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और डबल बॉन्ड का मतलब 2 2 होता ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल कितने में 2 2 4 2 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी वाले कंडीशन में हैं, मतलब ये 4n+2 वाले रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो ये साइक्लिक भी था, प्लेनर भी था, कंजुगेटेड भी था और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, है ना, 4n+2 को भी फॉलो कर रहा है, तो यानी कि ये कैसा होगा, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। क्लियर है। अब इसी का मैं ये वाला एग्जांपल देख लेती हूँ, क्योंकि ये सेम है, यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन था, यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन है, केवल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कंजुगेशन यहाँ पे भी है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी कंजुगेशन है, इस तरीके से बनेगा, देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, है ना, तो क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये खाली है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कंजुगेशन अभी भी है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ भी कंजुगेशन होता है, तो ये कंजुगेटेड है, ठीक है। साइक्लिक तो दिख ही रहा है, सभी sp2 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 है, मैंने कहा प्लस माइनस है तो वो sp2 है, तो प्लेनर भी है ये। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 इसके पास और 2 इसके पास। पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने वहाँ से इलेक्ट्रॉन दे दिया है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन इस लिस्ट में नहीं है, मतलब कि ये एरोमेटिक नहीं होगा। क्लियर है, ये वाला एरोमेटिक था पर ये वाला नहीं है, कंडीशन सिर्फ क्या बदली, सेम, दोनों साइक्लिक हैं, दोनों प्लेनर हैं, दोनों कंजुगेटेड हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक नहीं होता है, 2 6 10 14 18 20 18 22 26 ये एरोमेटिक है ना, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, ये तो बहुत एकदम एरोमेटिक हाईली स्टेबल होता है और एरोमेटिसिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहले साइक्लिक है स्ट्रक्चर, प्लेनर बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ है वहाँ sp2 ही होता है ना, तो ये प्लेनर, ठीक। कंजुगेटेड है, क्योंकि ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कंजुगेशन भी है, कंजुगेटेड भी है सिस्टम, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या, और पॉजिटिव का मतलब तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ना, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एरोमेटिक, तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, क्योंकि ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रोपिलीनियम आयन का। यहाँ पे देखो साइक्लिक है, प्लेनर बिल्कुल है, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, क्योंकि सब जगह डबल बॉन्ड है, मतलब सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 वाले हैं ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये sp2 वाला होगा। कंजुगेशन में बिल्कुल है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप्ड हो जाएगा। सेम और कंजुगेशन में हम लोग इसको बना सकते हैं ना, कंजुगेटेड भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा है, एरोमेटिक है, तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक। अब इसमें देखते हैं नेप्थेलिन में। सबसे पहले तो साइक्लिक, पूरा स्ट्रक्चर साइक्लिक है। प्लेनर, क्योंकि सब जगह पे डबल बॉन्ड है, तो यानी कि सब जगह पे क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये डबल बॉन्ड सब जगह है, इसलिए ये प्लेनर हो गया।
साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड तो है ही, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो ये यहाँ और ये यहाँ ऐसे जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक कंजुगेटेड भी हो जाएगा। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास और 2 इसके पास, टोटल कितने हुए 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो ये भी कैसा हो गया सिस्टम, एरोमेटिक। ठीक, इंडोल में देख लेते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, वो सब चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गिनना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन गिनना है, और अगर लोन पेयर बना हुआ है तो भी पाई इलेक्ट्रॉन गिनना है उसको, है ना। तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में आएगा। तो अब देखो यहाँ पे कंजुगेशन है कि नहीं, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये वाला लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। ठीक, लोन पेयर भी कंजुगेशन में जा सकता है ना। तो साइक्लिक था, प्लेनर था, कंजुगेशन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो ये डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 6। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर है ना, मतलब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4, 6 + 4 कितना 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है। तो ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक। अभी तक इन दोनों बस एरोमेटिक नहीं थे ना। नेक्स्ट है पिरिडिन, पैरोल और फ्यूरॉन और थायोफिन का एग्जाम्पल। ये सभी एरोमेटिक हैं कि नहीं, हम लोग ये चेक करते हैं। तो पिरिडिन, पैरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन में एरोमेटिसिटी चेक करें, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें सबसे पहले पिरिडिन का एग्जाम्पल, तो पिरिडिन के एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि सब पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक है। ये तो करेक्ट है कि साइक्लिक है। प्लेनर तो है ही, क्योंकि सभी जगह पे सभी कार्बन पे क्या हो रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये सिर्फ कार्बन से नहीं बना है, नाइट्रोजन भी है बीच में। जब ऐसा कभी होता है कि पूरा रिंग केवल कार्बन से ना बना हो, उसके साथ कुछ और एटम भी हो, तो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं ना। तो डबल साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, कंजुगेटेड भी है। ये सिस्टम देख के पता चल रहा है, यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे कि लोन पेयर का भी तो 2 है, तो मैंने क्या कहा था कि सिर्फ जो डी लोकलाइज्ड है उसको गिनना है। यहाँ पे ये लोकलाइज्ड, डी लोकलाइज्ड नहीं है, ये स्टेबल है, स्टेबल रहता है, इसको आप बाहर लिख सकते हो, ये स्टेबल रहता है। ये यहाँ पे लोकलाइज, इसमें कंजुगेशन में नहीं घूमता है, कंजुगेशन में सिर्फ बॉन्ड्स घूमते हैं। ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में नहीं घूमता, और जो घूम नहीं रहा है, जो स्थिर है इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग नहीं गिनना है ना, उसको नहीं गिनना है ना, तो उसको यहाँ पे नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे वो स्थिर रहता है लोकलाइजेशन में, डी लोकलाइजेशन में नहीं जा पार्ट करता है, डी लोकलाइज्ड नहीं होता है, कंजुगेशन में नहीं पार्ट करता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, केवल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। अब यहाँ पे देखो पैरोल में आओ, पैरोल में अब ये लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है, मतलब ये घूमेगा। जब इसमें कंजुगेशन होता है तो ये इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये ऐसे और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके का कंजुगेशन होगा। सपोज यहाँ पे इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो ये लोन पेयर यहाँ आ गया डबल बॉन्ड के रूप में, ये यहाँ चला गया डबल बॉन्ड और ये यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको हम लोग काउंट करेंगे ना पाई इलेक्ट्रॉन गिनते टाइम। तो ये काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन गिनते टाइम। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक तो था ही, प्लेनर तो था ही, कंजुगेटेड भी था और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक, सेम पैरोल के बाद फ्यूरॉन भी सेम, इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, ये कैसा है, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये जो नीचे वाला दूसरा लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है। तो हम लोग इसको गिनती नहीं करेंगे, इसको गिनती करेंगे। तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ कंजुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है और 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा, एरोमेटिक। सेम थायोफिन में ये लोकलाइज्ड है, इसको गिनती नहीं करना है, और ये वाला डी लोकलाइज्ड है, तो ये पार्टिसिपेट करेगा कंजुगेशन में, और टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। और सभी एरोमेटिक है क्योंकि सभी हाईली स्टेबल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जो मैंने एरोमेटिक बताया वो स्टेबल हैं, जो क्लियर दर्शाता है कि वो एरोमेटिक हैं, और जो मैंने एरोमेटिक नहीं बताया इन दोनों को, ये दोनों स्टेबल हैं भी नहीं उतने, तो ये एरोमेटिक है भी नहीं। ठीक है,
क्लियर है? तो ये हो गया एरोमेटिसिटी, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरोमेटिसिटी के बाद एंटी एरोमेटिसिटी। मैंने कहा था कि एंटी एरोमेटिसिटी। अच्छा, एरोमेटिसिटी का इंपॉर्टेंट क्या है? तो एरोमेटिसिटी हम लोग इसलिए पढ़ें अलग से क्योंकि एक तो ये स्टेबल करता है कंपाउंड को, और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो स्टेबल इसीलिए हैं क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी का प्रॉपर्टी है और वो स्टेबल हैं और बायोकेमिस्ट्री में बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो की रोल कहाँ करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। ऑल लिविंग थिंग्स प्ले की रोल इन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स वगैरह जो भी हैं, उनमें ये पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड्स, हिस्टिडीन, फिनाइलएलानिल, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, ये चारों के चारों एरोमेटिक हैं। आप लोग चाहो तो इसका स्ट्रक्चर देखो और स्ट्रक्चर देख करके उसमें एरोमेटिसिटी है कि नहीं ये चेक भी कर सकते हो। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता तो इसका एमिनो एसिड पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी, आप लोग उसको देखो, उसमें आपको इसके स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। फिर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, इसी से मिलकर के डीएनए और आरएनए बनता है ना, ये भी कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं, तभी ये स्टेबल भी हैं। हीम प्रोटीन जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है, ये भी क्या है? एरोमेटिक। इसमें भी एरोमेटिक, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एरोमेटिक बेस से बनता है ना। तो बायो के मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें ये एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट हो गया। फिर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक हैं और उनका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है, लाइक बेंजीन, टॉलुइन, आर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, स्टायरिन, फिनॉल, एनिलीन, पॉलिस्टर, नाइलॉन्स, इन सब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज ए इंडस्ट्री में अगर देखो तो इसलिए भी एरोमेटिसिटी जो है पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ नाम लिए हैं, बेंजीन, टॉलुइन, आर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, उसका स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ बनाया है। ये है टॉलुइन, ये ऑर्थोजाइलिन, ये पैराजाइलिन, ये स्टाइरिन, ये फिनॉल और ये एनिलीन, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, ठीक है। और ये पॉलिएस्टर और नायलॉन तो बहुलक हैं, पॉलीमर हैं, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया है ना, आपको पॉलीमर वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एरोमेटिसिटी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है एंटी एरोमेटिसिटी। तो एंटी एरोमेटिसिटी क्या है? तो एंटी एरोमेटिसिटी जस्ट अपोजिट है एरोमेटिसिटी का, नाम में ही है एंटी एरोमेटिसिटी, मतलब एरोमेटिसिटी से एंटी, उसका जस्ट अपोजिट। तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे एरोमेटिसिटी हाईली स्टेबिलिटी के कारण प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे हम लोग, एंटी एरोमेटिसिटी हाईली अनस्टेबिलिटी का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। सेम वही कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स का ही प्रॉपर्टी है जो एरोमेटिसिटी था, ये भी उन्हीं का है। विच इज़ लेस स्टेबल एंड हायर इन एनर्जी। बस ये कंपाउंड को कम स्टेबल कर देता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला कर देता है, जिससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन, है ना, डीलोकलाइज्ड पाई एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी डीलोकलाइज्ड पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को देखना है। तो इसके लिए क्या रूल है? एरोमेटिसिटी के लिए क्या रूल था? साइक्लिक होना चाहिए, तो एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिसिटी के लिए था कि प्लेनर होना चाहिए, एंटी एरोमेटिसिटी में भी प्लेनर होना चाहिए। उसमें था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए डीलोकलाइज्ड, और इसमें क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, +2 नहीं है ना, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और कंजुगेटेड तो होना ही चाहिए। सब कुछ सेम है, सिर्फ वहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब 4n मतलब अगर n की जगह पे 0 लोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह पे 1 लोगे 0 पाई इलेक्ट्रॉन तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन तो बनेगी ही नहीं। n की जगह पे 2 लोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह पे 3 लोगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर वैसे ही 14, 12 के बाद 16, 20, फिर उसमें 22 था तो इसमें 24, उसमें 26 था तो इसमें 28, ऐसे आएंगे ना पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे पेंटालिन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। साइक्लिक स्ट्रक्चर तो क्लियर दिख रहा है कि पूरा का पूरा रिंग बंद है, मतलब ये पूरा साइक्लिक है। प्लेनर भी है क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, 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 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि सारे के सारे कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं। यानी सारे कार्बन कैसे होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब कि वो संरचना कैसी है? फ्लैट है, प्लेनर है, ठीक है। तो प्लेनर वाला कंडीशन, साइक्लिक वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो यहाँ पे 2, ये 2 और 2, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। अगर 6 होता या 10 होता तो क्या होता? एरोमेटिक। पर ये कितना? 8, तो इसका मतलब ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक, मतलब कि ये स्टेबल बिल्कुल नहीं होगा, हाईली अनस्टेबल होगा और बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेगा। दूसरा एग्जाम्पल है बाइफेनिलीन। देखो यहाँ पे भी सब जगह पे डबल बॉन्ड, सारे कार्बन पे, इसका मतलब सभी कैसे हैं? sp2 हैं, और सभी sp2 हैं मतलब सभी क्या होंगे? प्लेनर। तो प्लेनर है, साइक्लिक तो दिख ही रहा है, कंजुगेटेड भी है, वो दिख रहा है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो यहाँ 2, 2, 2, 6 हो गया।
ये 2 8 10 और 2 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और 12 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, यानी कि ये भी अनस्टेबल होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, हाई एनर्जी होगी इसकी, और ये एंटी एरोमेटिक है। साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन, वहीं पे हम लोगों ने एग्जांपल देखा था इसका, और इसको हम लोग एरोमेटिक नहीं है ऐसा बोले थे ना, जब अभी हम लोग पढ़े थे साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन तो एरोमेटिक नहीं है बोले थे। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि एंटी एरोमेटिक है कि नहीं। तो सारे कंडीशन वहाँ हमने देख लिया था कि साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, ये तो है। पाई इलेक्ट्रॉन बस गिनना है, तो यहाँ पे 2 2 4, और प्लस के लिए मैंने बताया था कि कोई काउंट नहीं करते हैं ना। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। फिर यहाँ पे साइक्लोब्यूटाडाइन, वहाँ पे हमने पढ़ा था साइक्लोब्यूटाडाइन के बारे में क्या, कि वो एरोमेटिक नहीं है, क्रॉस किया था ना मैंने। तो साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड भी है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। लेकिन अभी भी ये साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए एकदम करेक्ट है ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इस पर अभी भी डिबेट चल रहा है कि ये एंटी एरोमेटिक है कि नहीं है, क्योंकि इसकी अनस्टेबिलिटी जो है वो अनस्टेबल होता है ये, पर ये एंटी एरोमेटिसिटी के कारण होता है ऐसा क्लियर नहीं हुआ है अभी ना। तो इस पर अभी डिबेट चल रहा है, पर हम लोग मोस्टली अभी इस एग्जाम्पल को एंटी एरोमेटिक में ही लेके कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक, और वो था एरोमेटिक। ठीक है, सेम रूल्स हैं, बस इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, उसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं पहले, उसको मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। आप लोग इसको बना के देखना बनता है कि नहीं आप लोगों से। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक करके रखे रहना, ताकि जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करूँ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन, द एरोमेटिक स्ट्रक्चर आउट ऑफ गिवन स्ट्रक्चर इज, इसमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है और कौन सा नहीं है। तो आपको क्या चेक करना है, साइक्लिक है कि नहीं, प्लेनर है कि नहीं, कंजुगेटेड है कि नहीं, और क्या देखना है कि 4n + 2 वाला रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। सेम यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी आपको चेक करना है। दोनों क्वेश्चन को आप लोग बना के देखिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सॉल्यूशन अपलोड करूँगी, और जब इसका मैं सॉल्यूशन अपलोड करूँगी तो इस वीडियो में जो चीज़ें छूट गई हैं वो भी कवर हो जाएंगी। तो सॉल्यूशन वाला वीडियो ज़रूर देखना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।